विश्वास से बना रिश्ता। मैं रानी हूँ, अभी-अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा घर और अच्छा पति मिला है। राजीव नाम है उनका। उनके पिता के यह 2 भाई हैं। छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी अच्छी एक दुकान है जिसे यह पापा जी और मम्मी जी सँभालते हैं। शादी के अभी मेरे 10 दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाले पति नसीब हुआ है। सास-ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। अभी-अभी शादी हुई है तो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं, लेकिन दुकान अभी पापा और मम्मी सँभाल रहे हैं। शादी के अब 1 महीना हो गया था इनका, अभी भी दुकान पर जाना वैसे शुरू हुआ। कुछ देर के लिए जाते और फिर वापस आ जाते। सुबह पापा जी जल्दी उठकर दुकान खोलते और देर रात तक वही दुकान पर बैठते थे। मम्मी और उनके लिए खाना ले जाया करती थीं। यह दिन भर मेरे पीछे ही घूमते। मैंने इन्हें बोला कि अच्छा नहीं लगता है, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना पापा-मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल करके रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे के नल की टंकी खराब हो गई, तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हाल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बहुत से ही मुझे आवाज़ देते, "रानी तुम अंदर हो?" मैंने बोला, "हाँ।" "आपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसीलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ।" फिर जब तक मैं नहाकर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। ऐसा वो रोज़ करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे तब कोरियर वाला आया। कोई था, नहीं तो मैं रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। अभी उससे बात कर रही थी कि यह बाथरूम से टॉवल में भागकर आए ही मुझे ज़ोर से कहते हैं कि तुम अंदर आओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी, जैसे जब हम बाहर जाते थे तो वो मुझे इधर-उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नज़रें कहाँ हैं, मैं किसे देख रही हूँ, देखते थे। बार-बार अपनी जगह बदलते रहते। अपने पति का यह स्वभाव मेरे सास-ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के कारण से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वे सब बस मेरे पीछे रहते। फ़ोन पर किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन पर नंबर और मैसेज भी चेक किया करते। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसीलिए फिर एक रात में उनकी कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो बोले बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझे पर विश्वास करते हैं? वो बोले क्यों? क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं, यह ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो, जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका भरोसा तोड़ूँगी? वो बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने परिवार से थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़ा और लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन यह थोड़ा-थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वह बोले, हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैं उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएँगे और खाने के पहले नहीं आएँगे। मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे-तैसे मन मारकर गए। कभी रूठकर तो कभी प्यार से। धीरे-धीरे उनकी आदतें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं, बात को किसी तरह सुलझाया जाए। यह सोचकर चाहिए हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, हमेशा एक दूसरे को बताते रहते हैं। बात नहीं करना अपनी बात मन ही किसी समस्या से जन्म देता है। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
धन्यवाद।